इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। शिव समझाए दे जनिया चरज हृदय विचारो धीर धरि सियर दिया। जिनके नाम स्मरण मात्र से सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, स्मरण कर लेने मात्र से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हाथ में आ जाते हैं। वही श्री सीताराम प्रभु, उनका महोत्सव चल रहा है। आप तो चलो, उपस्थिति दर्ज करो और उत्सव का आनंद प्राप्त करो। ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्म और शक्ति का महोत्सव है। जीव भाव से चिंतन नहीं करना चाहिए। मंत्र बोलने के लिए देवराज इंद्र, अग्नि नारायण, वरुण जी, वायु देवता, ये सब पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। पितामह ब्रह्मा चारों वेदों के साथ स्वरूप धारण करके विप्र का उपस्थित है। ये ब्रह्म विवाह। विवाह आप किसी विधि से करो, लेकिन श्रुति परंपरा का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। हमारी इस पर कठोरता है। चाहे जैसे उत्सव नहीं करना चाहिए, उत्सव सविवेक करना चाहिए। मंत्र के सानिध्य में ही विवाह महोत्सव संपन्न होना चाहिए, इससे मंगल होता है। और अभिमान को एक तरफ गड्ढे में डालकर किसी भी उत्सव में अभिमान उपस्थित नहीं करना चाहिए। अहंकार भगवान का भोजन है। हम तो रखने नहीं, न हमको न आपको न आपको न उनको। हाँ, अहंकार को समर्पित करिए अंदर, और उत्सव में सहजावस्था को उपस्थित करिए। उत्सव को जो आनंद पूर्वक सहज भाव से लेता है, उसको बहुत बहुत सुख प्राप्त होता है सहज भाव से। एहि विधि शंभ सुरन समुझावा, पुण्य आगे बर बस देवन देखे दशरथ जा, महामोह तन परमात्मा को दौलत स्वरूप में देखकर सारे देवता, ऋषि, मुनि और नगर के लोग, बराती घराती सब गदगद हो गए। भगवान की दिव्य छवि, मंगल मूर्ति, सांवरी सूरती, केकी कंठाव नीलम, सर्वत विलसत विप्रपादाब्ज चिन्हम। भगवान का दिव्य स्वरूप अजान वाव केहरी कंध। अरे दूल्हा बनकर के सरकार चले हैं। हर पग पर गीत है, हर पद पर, हर पंक्ति पर गीत महापुरुषों ने लिखा है। यह उत्सव ही ऐसे आनंद रस का है। व्याह विभूषण सरकार धारण किए हैं। देखते बनता है, स्तुति बनती है। जिस घोड़े पर भगवान चढ़कर अश्व पर आरूढ़ होकर जा रहे हैं, कामदेव भी लजा जाता है। बाबा ने छंद में ऐसा वर्णन किया है। जनु बाजी बेशो बनाई मन से राहित अति सोहनी, आपने पय बल रूप गुण गति
सहज श्रृंगार, दिव्य श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार। उत्सवों का यही आनंद है। जहिबर बाज राम असवारा, तेहि सारदौन बर नहीं पारा। सरस्वती भी वो शिष्यों के ही छवि का वर्णन नहीं कर सकती। भगवान शिव ने जब सरकार का दूल्ह स्वरूप देखा है, अरे सावर सावर सुरतिया तोहार दूल्हा। तो 15 नेत्र, 5 तिहाई 15 नेत्र शिव जी को कम लगे। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी के साथ मोहित हो गए, स्वरूप देखकर आनंद में उतर गए। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से देखकर सिहाते हैं, काश और नेत्र होते तो इस छवि का दर्शन और दिव्यता से कर पाते। कार्तिकेय स्वामी 6 दूना 12 ब्रह्मा जी से 1.5 नेत्रों से सरकार के दूल्ह स्वरूप का दर्शन करते। बोलिए दूल्ह सरकार की। गौतम ऋषि ने पहले इंद्र को शाप दिया था कि तुम्हारी व्यसन और भावना इतनी दूषित है कि तुम ये भी नहीं विचार करते हो कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो। अस्तु आज से मैं शापित करता हूं तुम्हारे पूरे बदन में स्त्री जननांग प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाए। इंद्र के शरीर में स्त्री जननांग प्रत्यक्ष हो गए। ठीक है, दुष्ट व्यक्ति जब सजा पाता है तब उसको ख्याल आता है। इंद्र चरणों में गिर पड़ा। गौतम ऋषि ने कहा, जब ये गिड़गिड़ाने लगा कि जाओ, जब भगवान ब्रह्म दूल्ह स्वरूप में उपस्थित होंगे विवाह मंडप जाने हेतु, उनके दूल्ह स्वरूप का दर्शन करके इस सारे जननांग तुम्हारे नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए देवता प्रशंसा करते हैं उसकी। देव सकल सुरपति सिहा आजू आज इंद्र के समान कोई भाग्यशाली नहीं है। कर्म की सजा तो भोगनी ही पड़ती है, इसलिए कर्म करते समय ही सावधान रहना चाहिए। देवता लोग बाराती बनकर सम्मिलित हैं और देवांगनाएं मेरी मां के श्रृंगार में अंदर निवास में प्रवेश कर गई। साज सजा रही है मेरी मैया को। दोनों ओर का साज समाज देखकर देवता लोग सिहाते हैं और ये विचार करते हैं, जग बिरन चे उपजावा जबते देखे सुने व्याह सकल भांति सम साज समाज सम समधि सामध विवेकी होना चाहिए। सामध में ऐक्य भाव हो, काहे का बुद्धि का। विवाह करते समय सदैव इसका स्मरण रखना। देखो, एक बात तो समझ में आई गई है कि केवल धन से सुख नहीं मिलता। धनो बहुत संग्रह हो जाए ना तो घर वाले सोचत हैं कि कब मरी हैं, काहे आखिर हम एकर भोग करें। बहुत धन भी इकट्ठा होना ठीक नहीं है। हमारे एक परिचित थे, उनके नाम बड़ी खेती थी। तो घर गए तो घर वालों ने कहा कि खेती वेती हम लोग के नाम कर दीजिए। तो बोले नाम तो हम किसी के नहीं करेंगे, जब तक जिएंगे अपने नाम रखेंगे। तो किसी ने उनको कुछ पिला दिया, पता नहीं भांग पिलाया कि भसूठी पिलाया कि क्या पिलाया, और हरिहर हो गए, जय जय सीताराम।
भांगो जो है उसी से पचती है जिसके शरीर में दम होता है। शरीर में दमे नहीं है, दुई आदमी पकड़ के ले आ रहा है तो भांग तो निपटा देगी। भांग सबसे तीखी दवा है साहब। उसके लिए ब्रह्मचर्य की बड़ी दृढ़ता चाहिए। भांग सबसे नहीं पचती। कमजोर आदमी खा ले तो बैठा ही रहेगा खेत में। हाँ, का हो चला, चला माओ थी चला, का है? अरे सुबह से ही बैठा, का बता हमें तो के भांग खिला दिए सब तो जाएगी फुर्सत नहीं भाई यहाँ से। शरीर को क्या हमारे उपयोगी है वही असन लेना चाहिए, और नहीं मानते हो तो वही व्यसन भी लेना चाहिए। समझदार आदमी व्यसन भी नहीं करता। क्षमा करिएगा, ये जो नशा है ना, ये समझदार आदमी के लिए नहीं है, ये बुद्धिहीन आदमी के लिए नशा बनाया गया। समझदार आदमी करेगा ही नहीं, क्यों? वो जानता है जिससे मरना है वो क्यों ग्रहण करना। अच्छा, नशा वालों का तर्क है, अच्छा नहीं खाते वो नहीं मरते हैं, कहा ले, इसका अर्थ क्या है? खा खा के मरेंगे? नहीं, नशा विवेक हो तो कदापि नहीं होता है। कर्म का बोध जिसको होगा कि फल हमको ही भोगना है, वो गलती नहीं करेगा। अपराध की सजा यदि हम ही को भुगतना होगा तो हम अपराध क्यों करेंगे साहब? सावधान, बचे रहना है, एकदम बचे रहना है। भूल के भी नहीं करना है, न करे देना है। सामद देख देव अनुरागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। जनकराज महाराज और अवधराज महाराज दोनों सामध मन समधि का भाव एक है, हृदय एक है, मन एक है, बुद्धि एक है, विवेक एक है, हृदय की स्थिरता एक है, जो कल हमने आपसे चर्चा किया। एक मिलना चाहिए। क्या? या तो सोच या तो स्वभाव, एक मिलना चाहिए। सोच एक हो, स्वभाव अलग हो तब भी चलेगा। स्वभाव एक जैसा हो, सोच अलग अलग है तब भी चलेगा। यहां तो सामध देख देव अनुरागे, एक सामध, एक सोच है, एक भाव है, ज्ञान मार्गी भाव है, विरक्त भाव है, आसक्त भाव नहीं है। जोग भोग महु राखे गोई, राम बिलोकत प्रकटे सोई, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये है ब्रह्म सुख में रस है। विचरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव एक भाव है। सरकार हमारे मंडप में प्रवेश किए हैं। मंडप में बिठा करके माताएं मंगल आरती कहते, बैठा रे आसन आरती करनी रखी वरु सुख पाई, मन बसन इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।